चंद्रयान ने पूरा किया मिशन का सबसे मुश्किल काम। चांद को ऐसे लगाया गले के देखकर चीन और पाकिस्तान तो छोड़ो, नासा भी हुआ हैरान। लेकिन मिशन के अगले चरण होने वाले हैं और भी ज्यादा खौफनाक। तो क्या -200 डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर झेल पाएगा इसरो का ये अंतरिक्ष यान? दोस्तों, इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने अब चंद्रयान 3 के सबसे ताकतवर बटन को दबा दिया है और अंतरिक्ष में दहाड़ मारते हुए तूफान की रफ्तार से दौड़कर चंद्रयान 3 ने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है कि देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज हैरान हैं। लेकिन अपनी इस उपलब्धि की खुशी मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिक और ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि ये मिशन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बाहुबली चंद्रयान की राह में नए नए संकट उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आखिर चंद्रयान ने अपने मिशन के किस पड़ाव पर कामयाबी हासिल की है और इस मून मिशन से जुड़े कौन से संकट हैं जिनके बारे में सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मच गया है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 1 अगस्त के दिन रात 12 बजे से 1 बजे के बीच बेंगलुरु में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करके इसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेलते हुए चांद की तरफ जाने वाली ट्रांसल्यूनर ऑर्बिट में भेजने वाले थे। इसी दिन रात के करीब 12:15 पर वैज्ञानिकों ने पूरे 26 मिनट तक बटन दबाकर चंद्रयान के इंजन को ऑन किया और इसे 228 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट में धकेल दिया। इसकी जानकारी देते हुए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हमने मिशन के इस सबसे मुश्किल चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही सलामत है। अब इसी ऑर्बिट में 5 दिनों तक सफर करने के बाद चंद्रयान 3 मून के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में पहुंचेगा, जहां से हम इसे चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल देंगे और ये इस मिशन का सबसे क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण मैन्यूवर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तय की हुई जगह पर चंद्रयान 3 सही तरीके से चांद की कक्षा में एंटर नहीं हुआ तो ये चांद का बड़ा चक्कर लगाते हुए धरती की कक्षा में वापस आ जाएगा और इसका ईंधन भी खत्म हो जाएगा, जिससे ये मिशन वहीं का वहीं फेल हो सकता है। लेकिन अब इसरो की तरफ से एक ऐसी खुशखबरी निकल कर आ रही है जिसे सुनकर नासा और चीन दंग रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के इस मुश्किल पड़ाव यानी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब हमारे चंद्रयान ने बड़े ही गर्व के साथ चांद की कक्षा में एंट्री ले ली है। लूनर ऑर्बिटर इंसर्शन की इस प्रक्रिया को करने के लिए इसरो ने सबसे पहले सीधा चांद की तरफ 40,400 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहे चंद्रयान 3 को अपने मिशन पॉइंट पर पहुंचने से ठीक पहले धीरे धीरे धीमा किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 किसी सड़क पर तो नहीं चल रहा जो इसमें ब्रेक लगा पाएंगे, तो आखिर इसरो ने इसकी रफ्तार को कैसे कम किया? तो बता दें कि किसी स्पेसक्राफ्ट के रफ्तार को बढ़ाने या घटाने के लिए इसमें लगे इंजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर रफ्तार बढ़ानी हो तो पीछे की तरफ लगे पावरफुल इंजन को ऑन किया जाता है जो इसे आगे की तरफ पुश करते हैं, और जब रफ्तार घटानी हो तो इसके आगे लगे हुए इंजन की गति के विरुद्ध दिशा में लगे डिबूस्टर्स को फायर किया जाता है, जो विपरीत दिशा में फोर्स लगाते हैं और स्पेसक्राफ्ट की गति कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को डीबूस्टिंग कहा जाता है, जिसके जरिए इसरो ने चंद्रयान 3 की रफ्तार 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच कर दी। जिसके बाद आता है इस मिशन का अगला पड़ाव, जिसमें 80 डिग्री घुमाकर इसे चांद की कक्षा में धकेला जाना था, जिसके लिए मून ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट को चुना गया था। अब आप कहेंगे कि ये पेरिलियन पॉइंट क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। पेरिलियन पॉइंट चांद की कक्षा का वो पॉइंट है जहां स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह का डिस्टेंस सबसे कम होता है। वहीं एपोलियन चांद की ऑर्बिट का वो पॉइंट है जहां से सतह का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है।
आसान शब्दों में चंद्रयान 3 की अंडाकार कक्षा का सबसे नजदीकी पॉइंट यानी पेरिलियन और सबसे दूर वाला पॉइंट यानी एपोलियन। तो अब चंद्रयान 3 की रफ्तार भी कम हो चुकी थी और ये अपनी तय की गई जगह यानी पेरिलियन पॉइंट के पास भी पहुंच चुका था। तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने असली बटन दबाया और इसके इंजन को ऑन करके इसे घुमाते हुए ऐसा धक्का दिया कि ये चांद की कक्षा की तरफ बढ़ने लगा और सही रफ्तार एवं एंगल होने की वजह से चांद के गुरुत्वाकर्षण ने इसे पकड़ लिया और अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया। अब इस मिशन के अगले चरण की बात करें तो चंद्रयान 3 अगले 13 दिनों तक इसी तरह चांद की कक्षा में कुल 5 चक्कर लगाएगा और इसरो के वैज्ञानिक समय समय पर इसके इंजन को ऑन करके इसकी कक्षा को घटाते रहेंगे। इसरो के प्री डिजाइन प्लान के मुताबिक 6 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का इंजन ऑन करके इसे चांद की दूसरी कक्षा में और 9 अगस्त के दिन ये चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा। फिर 14 अगस्त के दिन वैज्ञानिक इसके इंजन को ऑन करके इसे चांद की चौथी कक्षा में डालेंगे, जिसके 2 दिन बाद 16 अगस्त के दिन इसे चांद की 5वीं और आखिरी यानी कि 100 into 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा और यहीं पर चंद्रयान 3 प्रपल्शन मॉड्यूल का सफर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इसी कक्षा में गोल गोल घूमने के दौरान चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूलर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और यहाँ से विक्रम लैंडर को अपने मिशन के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव के लिए अकेले आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए 20 अगस्त के दिन इसे चांद की 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर की कक्षा में धकेल दिया जाएगा, जहां घूमते हुए ये अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करेगा और धीरे धीरे डिबूस्टर इंजन की मदद से अपनी रफ्तार को कम करेगा और फिर 23 अगस्त के दिन ये चांद की सतह पर नीचे जाने के लिए रवाना होगा और शाम 5:47 पर ये चांद पर कदम रखेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपको जितनी आसानी से ये प्रोसेस समझा रहे हैं, असल में ये उतनी आसान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मिशन के हर पड़ाव को पार करने की प्रक्रिया में इसरो के वैज्ञानिकों के तो पसीने छूट जाते हैं और लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट तो इतने ज्यादा खौफनाक होने वाले हैं कि उनके बारे में सुनकर आपका भी गला सूख जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 4 साल पहले हुआ चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च के बाद पूरे 48 दिनों तक अपने मिशन के सभी पड़ाव को बिल्कुल सही तरीके से पार कर रहा था, लेकिन लैंडिंग के आखिरी 15 मिनटों में इसरो का चंद्रयान 2 से कनेक्शन टूट गया था, जिससे भारत की आंखों का तारा तेजी से चांद पर गिरकर बिखर गया था और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को भी लैंडिंग के दौरान काफी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरते ही चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और लैंडर पर लगे सभी उपकरणों को -200 डिग्री के तापमान से गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, चांद पर दिन और रात 12-12 घंटे के नहीं बल्कि 14 दिनों के होते हैं, यानी कि जब चांद के एक हिस्से में 14 दिनों के लिए सनराइज होता है तो वहीं दूसरे हिस्से में काला अंधेरा छाया रहता है और चांद पर दिन के दौरान तापमान 120 डिग्री का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 को कुछ दिन पृथ्वी से बहुत ज्यादा और बहुत दिन कम तापमान का सामना करना पड़ेगा। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास दूरी ज्यादा होने की वजह से कई बार धरती पर बैठे वैज्ञानिकों का संपर्क टूट जाता है। इस वजह से पिछली बार वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को संभालने में नाकामयाब हुए थे और वो क्रैश लैंड कर गया था, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ 9 एडवांस सेंसर शामिल कर बनाया है, जो इसे खुद निर्णय लेने के लिए डेटा और क्षमता देंगे। लेकिन फिर भी आखिरी के 15 मिनट में इसकी रफ्तार 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं लाई गई तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जो ये चांद की सतह से एकाएक टकराकर तबाह भी हो जाएगा और मिशन पर पानी फिर सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक को हर पल इसके रफ्तार पर कड़ी नजर बनाए रखनी होगी। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान हुई भूलों से सीखकर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को इतना एडवांस बना दिया है कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन और हम दुआ करते हैं कि इस बार चंद्रयान मिशन 100% सफल हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रयान 3 हर मुश्किल पड़ाव को पार करके
चांद को अपनी मुट्ठी में कर ले तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए अपनी दुआएं बरसाइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।